प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इस पर बोलिए, इस पर चुप रहिए, इस पर चुप रहिए, इस पर बोलिए, ये सब अगर सरकार तय करेगी तो आप ये बताइए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसको कहते हैं। 2 खबरें और उनका छोटा सा विश्लेषण आपके समक्ष रखने के लिए हाजिर हुआ। पहली बात, चीन की बात आते के साथ ही ओम बिरला सहित मोदी, राजनाथ और अमित शाह सहित ये लोग इतने ज़्यादा घबराते क्यों हैं। दूसरी बात, आपके सामने मोदी जी की तमाम वीडियोज़ लेकर हाजिर हूँ। उसके अंदर ऐसा हो रहा है कि साल भर के अंदर अंदर जो टैरिफ से के मद्देनज़र डील हुई है, अभी लिखित में डील नहीं हुई है, ट्रंप की और मोदी जी की फ़ोन पर बात हुई है। उन दोनों ने अपने अपने एक्स हैंडल पर जो जो बातें हुई हैं उसका कुछ अंश साझा भी किया है। लोगों ने उसके मायने निकालने शुरू कर दिए। पता ये चला कि बिल्कुल ही नतमस्तक हो गए इन फ्रंट ऑफ द ट्रंप। इन बातों का सवाल उठाना तो ज़रूरी है। आप इस पर भी ये कह दें कि साहब नहीं, एप्स्टीन फाइल की तरह इस पर भी मत बोलिए। मतलब कहने की बात यह है कि आपसे सवाल करना भारत के एक जागरूक व्यक्ति का इसलिए जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उसने ही आपको ये जिम्मेदारी दी है देश को चलाने की। दोस्तों, बात यह है कि मैं आपके सामने ट्रंप का वो जो ट्वीट है वो रखना चाहता हूं और उसके बाद मोदी का, और थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि 53 लाख करोड़ रुपए का बजट जो 1 तारीख में पास किया गया, बजट इतना पैसा हम कमाएंगे, 53 लाख रुपया, 53 लाख करोड़ रुपया, और इतना हम खर्च करेंगे, ये बजट होता है। 53 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, जो उम्मीद है कि निकाला जाएगा अर्थव्यवस्था में से, कमाया जाएगा, उसमें से ट्रंप के ट्वीट के अनुसार 45 लाख करोड़ रुपया तो हम अमेरिका की चीज़ें खरीद लेंगे, जो संभव नज़र नहीं आ रहा है। खुल करके बात भी नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप के ज़बान के आगे तो मैदान है, वो कुछ भी बोल सकता है। कुछ लोगों ने इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ट्रंप का ये ट्वीट देखिए जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई, बड़ी ऑनर की बात है आज सुबह, और उन्होंने कहा वो मेरे बड़े ग्रेट फ्रेंड हैं, पावरफुल हैं और रेस्पेक्टेड हैं लीडर अपनी कंट्री में। ठीक है, हमारे मोदी जी तो हमें लगता है पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। उन्होंने कहा कि हमने बात की काफ़ी बात चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग वॉर रशिया एंड यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के ट्रेड के बारे में उन्होंने बात की है, और दूसरी तरफ रशिया से तेल लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। रशिया यूक्रेन के बारे में क्या बात है, दुनिया में कहा जा रहा था कि भारत रशिया से बात कर सकता है क्योंकि रशिया और भारत की बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग रही है, अब इतनी नहीं है। जब आप रशिया का ऑयल बंद कर देंगे तो आप रशिया का हथियार भी बंद कर देंगे। आप रशिया से अलग धड़े में जाके पड़ गए। आप रशिया, चीन, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट और तमाम यूरोप के जो मुल्क हैं, ये जो अलग एक बन रहा है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने कहा कि साहब ये वर्ल्ड ऑर्डर तो कोलैप्स हो गया जो अमेरिका के प्रतिनिधित्व में था, और दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर जो निकल कर आ रहा है वो ये मध्य एशिया की ताकतों के साथ आ रहा है। उससे तो आप अलग हो गए। आप खाली ऑयल का मत मानिए, आप इस बारे में गौर कीजिए कि जब आपको पैट्रियट S-400 S-500 चाहिए रशिया से, अब आपको वो भी नहीं लेना चाहिए। चलिए, वो फ़ायदा हो रहा था, कुछ सस्ता तेल मिल रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी एग्री हो गए किस बात के लिए, टू बाइंग रशियन ऑयल। उन्होंने कहा एग्री टू स्टॉप बाइंग, मतलब अब रशिया से तेल नहीं लेंगे, और टू बाय मच, और ज़्यादा तेल वो लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से, पोटेंशियली वेनेजुएला से भी। वेनेजुएला का तेल के बारे में बता चुका, तारकोल जैसा होता है। अमेरिका की रिफाइनरीज तो उसको जो है रिफाइन कर सकती हैं, हमारे यहाँ की जामनगर की जो अंबानी की है वो इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूर है, लेकिन वो अमेरिका के मुताबिक था।
और मैं जो कास्त्रो का फिदेल का जो हुआ था वहाँ, और ये ह्यूगो शाबो जो वेनेजुएला के अंदर पहला राष्ट्रपति था, उससे पहले अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज था पूरा वेनेजुएला। सारा तेल वेनेजुएला का अमेरिका में यूं जाता था और उसी के हिसाब से वहाँ की रिफाइनरी बनी थी। खैर, उन्होंने कहा ये हेल्प करेगा वॉर रोकने के लिए यूक्रेन की। गजा का उसका जिक्र नहीं है। विच इज़ द टेकिंग प्लेस राइट नाउ। आगे उन्होंने कहा हज़ारों लोग जो मर रहे हैं रोज़ाना, ईच एंड एवरी वीक, हर हफ्ते। वाह, फ़लस्तीन में नहीं मर रहे। राइट नाउ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने कहा एज पर हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट के, मोदी जी की रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमने फौरन इमीडिएटली इसको जो है इफेक्ट कर दिया और हम एग्री हो गए ट्रेड डील के बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। अब आगे देखें, यूनाइटेड स्टेट विल चार्ज रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग फ्रॉम 25% टू 18, 25 से 18% हो जाएगा। अभी तो क्लियर नहीं है। 25% तो इन्होंने रशिया से ऑयल के ऊपर भी लगा रखा था, 50% हमें मालूम था। अब उस 25 का जिक्र नहीं है, वो आगे निकल कर आएगी बात। लेकिन बहरहाल 25 से 18, 7% कम कर दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड रिड्यूस देयर टैरिफ, और अपना टैरिफ बंद करेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा देंगे। यूनाइटेड स्टेट टू 0, अमेरिका 0 पर भारत में तमाम चीज़ों को बेचेगा और भारत से आने वाली चीज़ें जो हैं 18% टैक्स देंगी। पहले होता था 18 तक था, लेकिन 12, 10, 8, 10, 2 से लेके 18, 17 तक था, 12 तक था। चलिए, अब बात यह है सबसे बड़ी कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन प्रोडक्ट जो है खरीदेंगे मच हायर लेवल, बड़े लेवल पर, एडिशनल $500 बिलियन, आधा ट्रिलियन डॉलर्स की जो है चीज़ें हम खरीदेंगे। इतना तो चीन से भी नहीं खरीद रहे हम। $500 बिलियन। यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये है वो बात। अब हम जो कृषि प्रधान देश कहते हैं अपने आप को हटा देना चाहिए। अब अमेरिका का जो है मक्का लेंगे, अमेरिका का सोयाबीन लेंगे, अमेरिका की तमाम चीज़ें लेंगे। हमारे किसान बैठे रहे जैसे कोयल, मैनी प्रोडक्ट्स। अब आवर अमेजिंग रिलेशनशिप इंडिया विल बी स्ट्रॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आर टू पीपल गेट थिंग्स डन, समथिंग दैट कैन नॉट सेड फॉर द मोस्ट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये बात कही गई है। अब इसके अंदर दोस्तों नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है, लेकिन मैं तो आपको कुछ और ही बताने आया हूँ। एक साहब लिखते हैं कि इससे बड़ा मजाक दूसरा कोई नहीं है कि कुल 53 लाख करोड़ रुपए के बजट में भारत 45.5 लाख रुपए करोड़ की 45.5 लाख करोड़ की अमेरिकी सामान खरीदेगा। भूरे लाल कह रहा है, ये ट्रम्प को कह रहा है। भूरे लाल क्या, चलिए छोड़िए, लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात यह है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें भारत और अमेरिका के बीच अभी तक कागज़ों में कोई डील नहीं हुई है, केवल मोटे मोटे बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसके बावजूद गोदी मीडिया के, अब वो तो डॉग कह रहे हैं, कुछ लेकर एनडीए के तलवा चाट नेताओं, ये लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब का भी ट्वीट आ गया कि वंडरफुल स्पीक विद माई फ्रेंड। इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे विद माई फ्रेंड से बात? भागे क्यों जा रहे थे? जहाँ पर वो जा रहा था आप नहीं जा रहे थे वहाँ क्यों? 1 साल बाद ये काम होना था तो पहले कर लेते। चलिए, लगातार 2 महीने तक अपमानित किए जाने के बाद ट्रंप की लगभग हर शर्त पर घुटने टेक देने के बाद कल रात मोदी जी ने ट्रंप को अपना प्रिय मित्र संबोधित करता हुआ ट्वीट किया। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अमेरिका के लिए समर्पित कर दिया। डील के मुताबिक हर साल करीब $500 बिलियन मूल्य का सामान भारत को अमेरिका से आयात करना पड़ेगा। मोदी जी की 56 सरकार महीनों से ट्रंप प्रशासन के आगे गिड़गिड़ा रही थी, लगातार रियायतों पर रियायतें दे रही थी। इस बीच एप्स्टीन फाइल का बवंडर भी आ गया और अचानक इस डील का ऐलान हो गया। पता नहीं भारतीय नागरिक हमारे विश्व गुरु के इस विश्वासघात की कीमत का क्या क्या बेचकर चुकाएंगे। ये शीतल पिसिंग एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने लिखा। अब बात यह है कि हम तो कंफ्यूज थे, हो सकता है दोनों में, लेकिन वहाँ सेक्रेटरी ब्रूक का एक वो भी आ गया है। उन्होंने कहा थैंक यू वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर
अमेरिकन फार्मर्स के लिए न्यू यूएस डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट। अमेरिका के जो फार्म प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा इंडिया मैसिव मार्केट के अंदर जाएंगे, लिफ्टिंग प्राइस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। और अमेरिका का जो गिरह पूरा गांव का जो रूरल एरिया वो बेहतर हो जाएगा। 2024 में अमेरिका का जो एग्रीकल्चर ट्रेड था उसका डेफिसिट इंडिया के साथ 1.3 बिलियन था। इंडिया ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इंपॉर्टेंट मार्केट है और अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए टुडे डील विल गो लॉन्ग वे टू रिड्यूसिंग द डेफिसिट। अपना 1.3 का जो अमेरिका का डेफिसिट था उसको ये दूर कर लेंगे। अमेरिकन फर्स्ट विक्ट्री ऑन टॉप ऑफ द डजन ऑफ द डील ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए साहब, ये तमाम बातें हैं, ये फादर ऑफ डील्स। मैं एक्चुअली आपको चीन के बारे में बताना चाहता था लेकिन एक पत्रकार और हैं, उन्होंने बड़ा लंबा लिख दिया है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, लंबा हो जाएगा वीडियो। आपसे गुजारिश ये है कि थोड़ा कंपैरिजन करें कि साल भर में अगर यही डील करनी थी तो पहले से ही कर लेते, क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए थे। अब जो है ट्रम्प से क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से नतमस्तक होना दिखाई दे रहा, कोई नरेंद्र सरेंडर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये तो आपको सोचने की बात है। हमारा ये कृषि क्षेत्र वो है, जब कोरोना का टाइम आया था तो यही क्षेत्र था जो माइनस में नहीं गया था, वरना दुनिया के तमाम क्षेत्र माइनस में थे। इसी पर निगाह है अमेरिका की। अब हमारा कृषि प्रधान देश ना होकर के अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आएंगे और हम उसका टैक्स चुकाएंगे। जय हिंद।